नमस्कार दोस्तों, कृष्णांक ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं ऋषि रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात इस समय भारत पाकिस्तान सीमा पर जो तनाव चल रहा है उसकी चल रही है। सभी जानना चाहते हैं कि युद्ध विराम की घोषणा या जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, इसको हम चलो युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी तनाव यह सीमा पर चल रहा है यह कब शांत होगा और कब जीवन जो है वह नॉर्मल होगा। बहुत से लोग जो हैं वह युद्ध नहीं चाहते। भारत ने भी कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन यदि कोई भारत की सरजमी पर आंख उठाने की कोशिश करेगा तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और भारत की सेना ने वही किया। भारत ने कभी भी युद्ध की पहल नहीं की है। जितना भी आप इतिहास देखें या समझने की कोशिश करेंगे, भारत एक शांति प्रिय देश रहा है। लेकिन पाकिस्तान के विषय में विख्यात है कि वह कायरतापूर्ण आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। उसकी आदत बन चुकी है, इसलिए उसका माकूल जवाब देना उसे आवश्यक हो गया था और जो सरकार को ठीक लगा और उसने वह किया। लेकिन ज्योतिष के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे भारत की कुंडली में कौन सा यह योग चल रहा है जिसके कारण ये साधनों का अपव्यय होता है। जब भी कोई लड़ाई लगती है, युद्ध होता है, तो दोनों ही तरफ के लोगों को नुकसान होता है। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली मुल्क क्यों ना हो, चाहे यूएस और अमेरिका और चीन का युद्ध हो या यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, दोनों को ही नुकसान होता है। हमास और इसराइल की बात करें, ऐसा नहीं कह सकते कि इसराइल जो है उसको युद्ध से कोई लाभ उसने कमाया है। दोनों तरफ ये नुकसान जो है होता ही है। साधनों का अपव्यय इसलिए कहेंगे क्योंकि 12वें स्थान में सूर्य जो भगवान है वह बने हुए हैं भारत की कुंडली के लिहाज से। हालांकि हर वर्ष यह स्थिति बनती है, लेकिन परिस्थितियां यहाँ पर इस पर कुछ अलग क्यों है, उस विषय को समझ लेना बेहद ज़रूरी। भारत की कुंडली 15 अगस्त सन 1947 रात को 12 बजे जब आज़ाद हुआ भारत, तो वृष लगन उस समय चल रहा था। लगन में राहु की स्थिति थी, इसलिए 12वें स्थान में मेष राशि में सूर्य उच्च राशि में उपस्थित है। शनि राहु के संग और शुक्र के संग 11वें स्थान में चल रहे हैं और राहु में शुक्र की दशा भारत को इस समय चल रही है। और शुक्र राहु शनि तीनों एक साथ 11वें स्थान में यानी कि लाभ स्थान में बने हुए हैं, जो भारत का बचाव यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन साधनों का अपव्यय 12वें स्थान का जो उच्च का सूर्य है वह स्थिति के कारण हो रहा है। अकेला वह स्थिति नहीं, क्योंकि सूर्य इस बार जिस राशि में विराजमान है, उच्च राशि में, जिसको हम मंगल की राशि कहते हैं, मेष राशि, उसका जो मालिक है वह नीच राशि में चला गया है। इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अन्यथा हर वर्ष सूर्य जो है 14 अप्रैल से 13 मई के बीच में सूर्य उच्च अवस्था में मेष राशि में रहता ही है। यह जग जाहिर है, उसकी गति में परिवर्तन नहीं होता। सूर्य हर वर्ष 13 अप्रैल, लगभग 13 अप्रैल या 14 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच उच्च राशि में संचार करता ही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह उभरी है इस बार कि सूर्य जिस राशि में, मंगल की राशि में इस समय बैठा है, उसका अपना मालिक मंगल जो है वह नीच राशि में चला गया, जिस वजह से यह तनाव की स्थिति भारत में उत्पन्न हुई है और दिक्कतों का सामना, साधनों का अपव्यय। और लेकिन जैसे ही 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन सूर्य भगवान करके भारत के लगन में आएंगे, युद्ध विराम की स्थितियां उत्पन्न होंगी, यानी कि देश जो है वह शांति के पथ पर दोनों आगे बढ़ने की और यहाँ ठंडे बस्ते में युद्ध दिखाई देगा आपको जाता हुआ। लेकिन फिर भी राहु का राशि परिवर्तन चूंकि 18 मई 2025 को होगा, इसलिए भारत को छोटे मोटे और हमलों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान क्योंकि कायराना हरकत कर सकता है, इसलिए 25 मई 2025 तक भारत को सावधान अवश्य रहना चाहिए। वैसे 15 मई 2025 को दोनों ही देशों के लोग जो है वह कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं। यह कुंडली के द्वारा, ग्रहों के द्वारा परिलक्षित जो हो रहा है वह आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी हमें सभी सेना का सहयोग करना चाहिए और सभी लोग कर भी रहे हैं। आपने देखा होगा, चाहे केंद्र सरकार तो की बात हो, विपक्ष की बात हो, पूरा देश जो है इस समय एकजुट है और सेना का हौसला बढ़ा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।